हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होगा इस ग्राफ पे, और उस पे कई क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, जैसे ये और ये क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 वो बेस्ड है, इसी ग्राफ पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो ये ग्राफ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये क्या है, एक कार का पाथ है, पाथ ऑफ अ कार है ये, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, पाथ ऑफ कार है ना, पाथ ऑफ कार। ठीक, जो कार ट्रेवल कर रही है उसका पाथ है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और एच। ये पाथ है जो हमें ग्राफ से शो किया गया है। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। ये ई एफ जी, ये वाला जो कर्व है इसका शेप जरा बताइए, इस कर्व का क्या शेप है। ऑप्शंस हैं आपके पास, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल। तो आप बताएंगे क्या ये सर्किल है? नहीं, सर्किल तो नहीं है ये, है ना, सर्किल तो नहीं है, कहीं से भी सर्किल जैसा दिखाई नहीं देता ये। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? नहीं, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। इलिप्स, इलिप्स है क्या ये, है ना, इलिप्स है? नहीं, वो भी नहीं है। तो क्या ये एक पैराबोला? यस, इट इज अ पैराबोला। इस तरह का शेप जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने आंसर किया कि ये जो ई एफ जी है ये कैसा शेप है बेटा, ये एक पैराबोलिक शेप है। आपसे अगर ये पूछता कि ये ए बी सी कैसा शेप है, तो भी आप आंसर क्या करते कि ये भी क्या है, एक पैराबोला वाला शेप है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है ये, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, है ना, वो क्लियर है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की। देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि इफ द कर्व एबीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देन इट्स जीरोज आर। पहली बात है, एबीसी कर्व की बात हो रही है। देखिए, एबीसी ये जो कर्व है इसकी बात हो रही है, और ये कर्व रिप्रेजेंट होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, और इसके जीरोस पूछ रहे हैं, है ना, इस कर्व के जीरो पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या ग्राफ से बता सकते हैं इस कर्व का जीरो क्या होगा? देखिए, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहां कहां पे टच करता है, तो आप कहेंगे सर -3 पे और -1 पे। तो ये -3 और -1 क्या होंगे, इनके जीरोस होंगे या नहीं होंगे? जरा एक मिनट सोच के बताइए। इसके जीरोस -3 और -1 इसके जीरोस होंगे या नहीं? और आपको कर्व गिवन है, आप चाहें तो इससे सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो जो ये कर्व गिवन है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तभी तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ नेगेटिव साइन है, पूरे इक्वेशन में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज इसे कैसे कर सकते हैं आप, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म क्या है, 4x है, 4x, है ना। तो एक मिनट के लिए ये x भूल जाइए, है ना। 4 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सम क्या होना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है। 4 को स्प्लिट कर रहे हैं तो 4 ही सम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 3 आता हो तो आप कहेंगे सर 1 इंटू 3 कर लो, 1 इंटू 3 कर लो। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो आपने 4x को दो पार्ट में स्प्लिट किया, क्या है वो,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी x प्लस 3 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। अब यहाँ से आपको फैक्टर्स पता चल गए, x प्लस 1 और x प्लस 3, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था उसके फैक्टर्स हैं, 0 से इक्वेट हो रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -1, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, -3। हमने ग्राफ से भी देख के डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। अगर ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जैसे, तो आप ग्राफ ही देख के बता सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था कि इसके जो 2 जीरोज हैं वो कैसे होंगे। याद करिए, जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1, वहां पे ग्राफ का क्वेश्चन है जहां नंबर ऑफ जीरोज की बात हो रही है ना। तो वो जो ग्राफ है वो जहां जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है वही तो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है -3, ये पॉइंट क्या है -1, ठीक, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया, दोनों तरीके से सॉल्व किया, ग्राफ से भी सॉल्व कर लिया और इस तरीके से भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हटा देता हूं मैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द पाथ ट्रैक्ड बाय द कार हैज जीरोज -1 and 2, देन इट इज गिवन बाय, आपको इक्वेशन बनानी है, क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ द पाथ ट्रैक्ड बाय द कार हैज जीरोज एट -1 and 2, देखिए यहां -1 और 2 पे ये जीरोज है इसके, है ना। इस वाले कर्व की अगर बात देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ -1 पे कट कर रहा है और यहाँ क्या पे कट कर रहा है, 2 पे। तो इस कर्व की बात पूछ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करो। तो 2 जीरोस पता है आपको ना, -1 और 2, है ना, 2 जीरोस पता है, तो आप सम ऑफ 0 फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ 0। तो आप कहेंगे सर -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ 0 पता कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 वो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2। सम ऑफ 0 पता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 पता है, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म होती है इक्वेशन, एक रिलेशन का यूज करते हैं हम, एक स्टैंडर्ड का बेसिकली, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज एक्स माइनस होता है यहाँ पे, x माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, क्लियर है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना, इस स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। सम ऑफ 0 फाइंड आउट किया हमने 1, और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारे पास -2 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 क्या है 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल सर्किल, होल कर्व। ये पूरे कर्व में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहे हैं, ये है ना, पूरे कर्व में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलेगा, ये कर्व जहां जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगी, किसको कट करेगी, एक्स एक्सिस को, वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 4, क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन नंबर 7 कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे,
एक्स एक्सिस को 4 जगह काट रही है ना, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। ये जो सी है, ये सी पॉइंट यहाँ पे है और जी पॉइंट यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बताना है। तो एक चीज जरा मुझे बताएंगे कि जो एक्स एक्सिस पे आप डिस्टेंस लेते हैं वो एक एक डिस्टेंस मतलब एक इंटरवल, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस लूंगा तो ये मान लीजिए ये 0 है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम होता है नहीं, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, उसी तरीके से ये इसके सेम होगा, है ना। ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट होता है ये, है ना, इस तरीके से। तो C और G के बीच में बताना है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, -1 है तो ये 0 होगा, यहाँ कहीं बीच में क्या होगा 1 2, यहाँ 3 और यहाँ कहीं 4 होगा, है ना। तो अब इसके बीच में जरा डिस्टेंस देखेंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट। टोटल कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, 6 यूनिट्स, 6 यूनिट। क्लियर, समझ में आया या नहीं समझ में आया? देखिए जो एक्स एक्सिस पे जो मार्किंग करते हैं आप वो इक्विडिस्टेंट होता है ना, यहाँ -1 है तो यहाँ 0 होगा। ग्राफ थोड़ा मैंने बनाया है तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस और 2 और 3 के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। बेटा हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप ग्राफ में जब बनाएंगे इसे तो ये एकदम सही से बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट, 0 से 1 2 यूनिट, 1 से 2 3 यूनिट, 1 से 2 3 यूनिट होगी, यहाँ से 4 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट बिटवीन सी एंड जी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन जो बेस्ड था एक ग्राफ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां पे हमने अलग अलग इसके पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।